18 लाख परिवार के क्यों आपने आवास रोक के रख दिए थे? आपने तो घोटालों पे घोटाले किए, इतिहास गवाह इस बात का। और छत्तीसगढ़ की एटीएम सरकार थी भाई। रोशन चंद्राकर कौन है जिसके ऊपर आरोप पत्र लग चुका है? उन्होंने बयान दे दिया कि मैं तो अनपढ़ था, मेरे अधिकारी लोग साइन करा ले रहे थे। वो सूद ही नहीं मालूम मेरे भाई, क्या पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको आबकारी मंत्री ऐसे विभाग में, और इंडस्ट्रीज मंत्री 5 साल उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उसका आरोप पत्र बनाएंगे तो एक उपन्यास से बड़ा पुस्तक तैयार हो जाएगा। किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं ये कोई बताने का चीज नहीं, ये सामने देखने का चीज है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने 25 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार किया है, जिसमें सीधा सीधा यह आरोप लगाया है कि पिछले 1.5 साल में साय सरकार के कार्यकाल में नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है, कठपुतली की सरकार उन्होंने साय सरकार को कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा है जो पीसीसी चीफ दीपक बैज और तमाम नेता जो आरोप पत्र जारी करने के समय बैठे थे, उन्होंने ये कहा है कि इस सरकार से ना तो किसान खुश है, ना युवा खुश है, ना महिलाएं खुश है, ना शासकीय कर्मचारी खुश है, यहां तक कि अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोग भी खुश नहीं है। तो कांग्रेस ने जो आरोप पत्र जारी किया उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने तो बोल दिया कि 1.5 साल में आपने कुछ किया ही नहीं और पूरी सरकार दिल्ली से चल रही। बैज जी तो ये भी बोलते हैं दिल्ली के साथ साथ अब आजकल तो बिहार से भी चल रही है सरकार, क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी कहां से चल रही है? परिवारवाद, गांधी परिवार के सिवा और क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर? अरे 1.5 साल नहीं हुए, 14 महीने हुए। 14 महीने हमने बनाया, हम ही संवार रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विजन के साथ में, डेवलपमेंट के साथ में काम करके दिखाया। 18 लाख परिवार के क्यों आपने आवास रोक के रख दिए थे? कि उसमें गांधी परिवार का नाम नहीं था इसलिए? प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, उसके नाम पर आवास थे। तेंदुपत्ता के नाम पर आपने कहा है, आप क्या कर लिए? गरीब को कब तक गरीब बनाओगे भाई? अगर तेंदुपत्ता तोड़ने वाला उसके चरण पादुका को हम दे रहे हैं तो आप उसके अंदर भी आपको एलर्जी हो रही, आवाज दे रहे तो आपको एलर्जी हो रही है, मुफ्त में इलाज हो रहा है आयुष्मान योजना के अंदर, तो आपने तो नहीं किया। आपने तो घोटालों पे घोटाले किए, इतिहास गवाह इस बात का। और छत्तीसगढ़ की एटीएम सरकार थी भाई। हमसे कह रहे दिल्ली, यहाँ तो एटीएम चलता था पूरा। आप जितने आरोप लगाए हैं कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार में, वो सभी आप पर आरोप लगा रहे हैं। पूरे 25 बिंदुओं का है, उनका कह रहे हैं कि कोई खुश नहीं है आपके कार्यकाल में, सभी नाराज हैं। मैं तो कह रहा हूं वो तो खुश है ना। चलो मेरा आरोप का उत्तर दे दे। सूर्या तिवारी कौन था जिसके ऊपर आरोप लगा, जिसने विधायकों का टिकट कटा करके दिल्ली लेकर के गया था, चेक दिया है, जो एनओसी के नाम पे 25 रुपया टन लेता था, वो कौन था? रोशन चंद्राकर कौन है जिसके ऊपर आरोप पत्र लग चुका है कि हाँ इसने 500 करोड़, आज ही छपा एक पेपर के अंदर के 500 करोड़ रुपए की लेन देन की है धान घोटाले के अंदर, मिलिंग के नाम पर। वो कौन है? उसने यहाँ तक लगा दिया कि पूर्व कांग्रेस कोषाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा दिया कि इनके नाम पर मैं पैसे इकट्ठा करके इनको दिया। वो कौन है? इनको सब कुछ छोड़ो, अभी पूर्व मंत्री अंदर है। वो कौन है? दारू के मामले में 50 लाख रुपया प्रति माह मिलता था। उन्होंने बयान दे दिया कि मैं तो अनपढ़ था, मेरे अधिकारी लोग साइन करा ले रहे थे। वो सूद ही नहीं मालूम मेरे भाई, क्या पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको आबकारी मंत्री ऐसे विभाग में, और इंडस्ट्रीज मंत्री क्यों बनाए भाई? ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनके बयान है स्वयं के कि अधिकारियों ने मेरे से लिखा पढ़ी करा ली, मैं तो अनपढ़ था, मेरे को पता नहीं क्या लिखवा ली, क्या कर लिए। तो कांग्रेस पार्टी अपना चाल चले तो चेहरे पे एटीएम था। ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम छत्तीसगढ़ में मिल करके योजनाबद्ध तरीके से लूटने का काम किया। नगरीय प्रशासन के विभाग के मंत्री क्या नहीं किया उन्होंने?
चलिए, एक चीज है कि कांग्रेसी ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए घोषणा पत्र आप लोग लेट कर रहे हैं। दूसरा, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जबकि होता है कि जो सत्ता पक्ष में रहता है वो आरोप पर नहीं लगाता, वो घोषणा पत्र जारी करता है। ये भी सवाल आप पे खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो अपना घोषणा पत्र निकाल रहे हैं, घोषणा कर दी, कल हमारा जारी हो जाएगा। 5 साल आप भी तो रायपुर को गर्व कर रहे थे ना, कि नहीं कर रहे थे कि हमने रायपुर को बनाया, संवारा, ये किया। अरे कांग्रेसियों, एक बता दो मेरे मित्र बंधु, कि जिसके अंदर तुमने कोई भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया, 46 करोड़ रुपए खर्च कर दिए बुढ़ापारा के अंदर, क्या किया जरा बता के दिखा दो। और जो एक पोस्टर जारी किया यहाँ के महापौर ने अपने चुनाव का, उसमें पूर्व महापौर का फोटो तक गायब कर दिया, क्योंकि मालूम है भ्रष्टाचार के मामले में उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। जब राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ हुआ था ना, उस समय के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे मोहन मरकाम, उनका भी फोटो गायब कर दिया था इन लोगों ने। तो कांग्रेस एक काकस एक ग्रुप योजनाबद्ध तरीके से मिल करके लूटने का काम करते हैं। चलिए, ये थे राजेश मूणत जी, और इनका कहना है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कठपुतली की सरकार है, तो पहले ये जवाब दे कि कांग्रेस की सरकार कहां से चलती है, दिल्ली से चलती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इनके पूर्व मंत्री जिस मामले में अंदर है उसका जवाब दें, इनके पूर्व कोषाध्यक्ष जो गायब हैं उसका जवाब दें, तमाम जो आरोप लगा रहे हैं, पहले जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे हैं इन बातों का, उसका जवाब दें और उसके बाद ये सवाल उनसे करें। इसके साथ साथ इस जो आरोप पत्र जारी हुआ उस पर ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने तो 25 बिंदुओं पर आरोप पत्र जारी किया है, उनके पास तो इतने आरोप हैं कांग्रेस के कि वो पूरा ग्रंथ लिख सकते हैं। 5 साल उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं उसका आरोप पत्र बनाएंगे तो एक उपन्यास से बड़ा पुस्तक तैयार हो जाएगा। 1 साल के हमारे कार्यकाल पर वो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन जनता जानती है। आप नगरीय निकाय के किसी भी नगरीय निकाय में पहुंच जाइए, किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, ये कोई बताने का चीज़ नहीं, ये सामने देखने का चीज़ है। सभी जगह इस विकास को जनता महसूस कर रही है, इस परिवर्तन को जनता महसूस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी को जनता समझ। तो कुल मिलाकर जो आरोप पत्र जारी हुआ उसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये आरोप पत्र जनता पे कितना असर डालता है। हमारी ये बातचीत, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे और मेरा कैमरामैन संजीव सिन्हा को दे इजाजत। नमस्कार।